Dear students, in our earlier lectures, we were doing the various properties associated with reciprocal lattice. And uh, in those properties, we have learned that for every lattice, for every crystal, there are two lattices associated with that. One is, we have said that direct lattice, and second one is reciprocal lattice. And in the last lecture, we have seen that reciprocal lattice of a डायरेक्ट लैटिस इज रेसिप्रोकल टू itself. मीन्स अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस लेंगे तो वो डायरेक्ट लैटिस होगी, रेसिप्रोकल लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस लेंगे तो वो डायरेक्ट लैटिस होगी. इसका मतलब जिस तरह से हमारी डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस एसोसिएटेड है, उसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिस से डायरेक्ट लैटिस भी एसोसिएटेड है. And in last lecture we have also seen that the reciprocal lattice vector G, it is normal to the HKL plane, and its magnitude is proportional to, inversely proportional to, you may say, the interplanar space. Okay. Then we have derived various relations that if capital A, capital B, capital C are known, then small a, it will be 2 pi B cross C over A dot B cross C. Capital B, small b, that is equal to 2 pi C cross A over A dot B cross C, and small c, that is equal to the third axis of direct lattice, that is equal to 2 pi A cross B over A dot B cross C. ठीक है, ये हमने किया था. और उससे पहले के लेक्चर्स में हमने किया था कि अगर स्मॉल ए बी सी नोन है तो जो कैपिटल ए होगा, कैपिटल ए क्या होगा, इट इज 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी. कैपिटल बी इक्वल्स टू 2 पाई C cross A over A dot B cross C, and capital C equals to 2 pi A cross B over A dot B cross C. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हमने किए थे. ये तो है कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स नोन हैं तो डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स क्या होंगे, और अगर हमारे पास डायरेक्ट लैटिस के वेक्टर्स नोन हैं तो रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स क्या होंगे. ठीक है, इसको हम साइड में लिख देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी. इन टुडेज लेक्चर वी आर टू डिराइव दैट व्हाट आर द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक. For cubical lattice we will do for simple cubic, then for base centered cubic, and then for body centered cubic. इन सिंपल क्यूबिक की जब हम बात करते हैं तो फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस हमें पता है सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होती है कि जिसके अंदर हमारे पास जो ए बी सी हैं वो तीनों के तीनों वेक्टर्स इस डायरेक्शन में ए होगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास बी होगा, इस डायरेक्शन में सी होगा. और हमें पता है फॉर सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूं इट विल बी ए आई, अगर मैं बी की बात करूं इट विल बी ए जे, एंड और अगर मैं सी की बात करूं इट विल बी ए के. ठीक है, ये होगा. अब हम इसकी रेसिप्रोकल लैटिस निकालते हैं कि सपोज कैपिटल ए क्या होगा, यहां से पहले हम निकाल लेते हैं कि व्हाट इज बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी क्या होगा, इट विल बी ए जे क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए कॉमन ए स्क्वायर, जे क्रॉस के, एंड हमें पता है जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई. ठीक है, एंड व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, इट विल बी ए आई डॉट ए स्क्वायर आई. इसका मतलब इट विल बी ए क्यूब आई डॉट आई 1, तो इट विल बी ए क्यूब. तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर आ जाएगा दैट विल बी ए क्यूब. नाउ पहले के लिए हमें कैपिटल ए के लिए क्या चाहिए, बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर आई ओवर 2 पाई
ए स्क्वायर आई ओवर ए क्यूब, इसका मतलब 2 पाई बाई ए इंटू आई। कैपिटल बी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी क्रॉस ए, मैं यहां पे निकाल देता हूं। सी क्रॉस ए क्या होगा, सी क्या है, ए के क्रॉस और ए आई, तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए क्रॉस आई ए स्क्वायर जे, ए स्क्वायर जे। तो हमारे पास तीसरा भी चलो कर लेते हैं, और ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा ए आई क्रॉस ए जे, इसका मतलब ए स्क्वायर आई क्रॉस जे एंड आई क्रॉस जे इज के, तो इट इज ए स्क्वायर के। तो मेरे पास जो कैपिटल बी आ जाएगा, कैपिटल बी के लिए क्या चाहिए, 2 पाई सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्या है, ए स्क्वायर जे डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्यूब, इट मीन्स 2 पाई बाय ए इंटू जे। सिमिलरली सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एंड इट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, ए स्क्वायर के ओवर ए क्यूब, इट मीन्स इट विल बी 2 पाई बाय ए इंटू के, इंटू के। इसका मतलब हमारे पास कैपिटल ए है 2 पाई बाय ए आई, 2 पाई बाय ए जे, 2 पाई बाय ए के। तो अगर मैं इसको सपोज ड्रा करने की सोचूं, तो reciprocal lattice of a simple cubic lattice will itself be a simple cubic जिसकी जो तीनों साइड है वो इक्वल है, 3 पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए, 2 पाई बाय ए। इसका मतलब ये भी 2 पाई बाय ए, ये भी 2 पाई बाय ए और ये भी 2 पाई बाय ए। डायरेक्शंस हमारे पास क्या होंगे भाई, एक्स, एक हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, एक होगा जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब तीनों की जो डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसकी कंडीशन भी वही है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हमारे पास आ जाता है, और अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इट मींस वी कैन से कि जो रेसिप्रोकल लैटिस की जो सिंपल क्यूबिक लैटिस की जो रेसिप्रोकल लैटिस है दैट इज इटसेल्फ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, इटसेल्फ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्लियर। अब हम देखते हैं बीसीसी की क्या होगी। अगर हम निकालें बीसीसी के लिए, तो बीसीसी की जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या होगी। अब पहली बात ये आती है कि बीसीसी क्या है, क्योंकि बीसीसी के जब हम सपोज वेक्टर्स की बात करेंगे तो बीसीसी के वेक्टर्स कौन से होंगे। जो हम सिंपल दिखाते हैं वो बीसीसी के वेक्टर्स नहीं है। बीसीसी के वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इनके केस में जो ए है, ए इज 1/2, I think it is a by 2. Let me check it clearly. It is, yes, it is a by 2, a by 2 into I plus j minus k. B is a by 2 minus I plus j plus k, and C is a by 2 I माइनस जे प्लस के। ये वेक्टर्स हैं। अगर मैं इनके अब ड्रा आपको करके बताऊं तो कौन से होंगे। सपोज मैंने एक ये ड्रा किया, ठीक है। सपोज इसको ठीक ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। लेट मी ड्रा इट क्लियरली, जैसे हम पहले ड्रा करते हैं। मैंने एक ये ड्रा किया, ठीक है। इसके साथ मैं मान लो इस कॉर्नर को मान लेता हूं, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, इसके साथ वाली लैटिस। इसका मतलब मेरे को चाहिएगी ये एक बार तो आपको दिखानी ही पड़ेगी। ये हो गई इसके साथ वाली, ठीक है। और फिर एक मैं रखता हूँ
नीचे वाली, ठीक है ना। और सपोज मैं एक बना देता हूँ इधर वाली मैट्रिक्स में, ये ठीक है। अब मैं सपोज इसके पीछे वाले भी वैसे बनानी पड़ेगी हमें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया वैसे दे देता हूँ कि सपोज मैं इसको सेंटर मानता हूँ, ठीक है, या इसको सपोज सेंटर मान लेता हूँ। अब मेरे पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है ना। मान लो ये मेरे पास, सिंपल में बात करूँ तो ए डायरेक्शन होती है, सिंपल की बात में ए बी डायरेक्शन होती है और ये सी डायरेक्शन होती है। इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसकी बॉडी के सेंटर पे जो एटम है ये इस तरफ है तो इससे उल्टी डायरेक्शन में, एक बी उस तरफ है तो इससे नीचे वाली डायरेक्शन में, इसका मतलब जो इसके सेंटर में होगा, बॉडी के सेंटर में होगा एटम, एक मेरे पास ये बनाता है, ठीक है। तो जो ए वाले के ये हो गया मेरे पास, इसको मैं बी डैश लिख देता हूँ क्योंकि ए बी से मैंने इसके कोरोस्पोंडिंग ड्रा कर दिए। तो जो ए के अपोजिट चला गया ये तो हो गया मेरे पास बी डैश, जो बी के अपोजिट चला गया ये हो गया मेरे पास सी डैश, और एक जो ए के इसके जो जो ये वाला रहेगा, जो ये इसका पॉइंट रहेगा, ये हो जाएगा ए डैश। क्लियर। तो मैंने क्या कौन कौन से बनाए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक ये वाली सेल पूरी की पूरी छोड़ दी, एक इससे नीचे वाली का बॉडी के सेंटर पे, एक इससे इधर वाली के बॉडी के सेंटर पे, और एक इससे इधर वाली के बॉडी के सेंटर पे। ये जब मैं तीन एटम्स बना दूंगा तो इससे जो मेरे पास लैटिस बन के आएगी, जो प्रिमिटिव सेल बन के आएगी इन ए डैश बी डैश और सी डैश से, एक्चुअली वो मेरे पास प्रिमिटिव सेल वेक्टर्स होंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, ठीक है। मतलब दो के लिए पॉजिटिव, देखो पहले ए लेंथ है बाई 2, इसका मतलब हाफ कर दिया, आई प्लस जे प्लस के अगर होता तो इसका मतलब उसकी बॉडी का सेंटर, अगर उसकी बॉडी का सेंटर नहीं है, इसमें से एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो हम इस यूनिट सेल के अंदर हैं और मेरे पास इसके साथ वाली यूनिट सेल, मतलब जो इस डायरेक्शन में होगी उससे इधर वाली यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे तो एक नेगेटिव हो गया, दूसरा ऊपर की तरफ तो इससे नीचे वाली में बात करेंगे तो वो वाला एक्सिस नेगेटिव हो गया, और जो तीसरा इधर वाली में पॉजिटिव है उधर चले जाएंगे तो वो मेरे पास तीसरा नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब जो यूनिट सेल में तीनों पॉजिटिव है उससे एक ए वाले नेगेटिव पे तो वो माइनस आई के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, एक बी वाले नेगेटिव पे जो कि मेरे पास सी वाला हो जाएगा, और एक सी वाले नेगेटिव पे जो मेरे पास ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो ये बनाते हैं मेरे पास एक्चुअल में बीसीसी लैटिस, बीसीसी की प्रिमिटिव सेल, बीसीसी की प्रिमिटिव सेल। तो दीज आर प्रिमिटिव सेल वेक्टर्स फॉर ए बीसीसी लैटिस। उसके बाद आप लोगों को बताना था, अब सिंपल कैलकुलेशन का काम है कि हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये निकालना है। तो जब हम बात करेंगे कैपिटल ए की, उससे पहले हम निकालते हैं यहां पे सपोज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए डैश, सपोज यहां पे डैश लगाते हैं, ए डैश क्रॉस बी डैश, इसका मतलब ए बाई 2 क्रॉस ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 4 और आई प्लस जे माइनस के क्रॉस माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। ये बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, इनको सोल्व करेंगे, इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके केस में वन बाय वन आपको बता दूंगा, इसमें वैसे निकाल के नहीं दिखा रखा है, तो ए क्रॉस बी सपोज मैं करता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बाई 4 इंटू आई प्लस जे, आई प्लस जे। इसी तरह बी डैश क्रॉस सी डैश, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, ए और बी है तो आई प्लस जे आ गया, और सपोज मैं बी और सी लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा
ए और बी है तो आई प्लस के आएगा, आई प्लस के। और अगर बी क्रॉस सी की बात करते हैं तो इट इज आई प्लस जे। और अगर हम सी डैश क्रॉस ए डैश की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 और जे प्लस के, ये आ जाएगा। और जब हम ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ए क्या है यहाँ पे, ए डैश, सॉरी डैश में बार बार छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा ए बाई 2 आई प्लस जे माइनस के क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए स्क्वायर बाई 4 आई प्लस जे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है, जब हम सारे को सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ए क्यूब, 1/2 ए क्यूब। अब कैपिटल ए निकालो, कैपिटल ए क्या है 2 पाई बी डैश क्रॉस सी डैश ओवर ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश। इनकी वैल्यू पुट करो तो जो मेरे पास जो कैपिटल ए आ जाएगा इट विल बी 2 पाई बाई ए, क्योंकि ये ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर है, एक ए नीचे बच जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, तो मेरे पास ये बच जाएगा 2 पाई बाई ए इंटू आई प्लस जे। ठीक है, यस 2 पाई बाई ए इंटू आई प्लस जे। ठीक है, और कैपिटल बी हो जाएगा इसी सिमिलरली इसी प्रोसेस से अगर हम करेंगे तो कैपिटल बी आएगा इट विल बी 2 पाई बाई ए इंटू जे प्लस के, और कैपिटल सी आएगा 2 पाई बाई ए इंटू जे प्लस के। आप इसको सोल्व कर लेना, आप इसको सोल्व करके पता लगेगा कि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे होंगे, क्योंकि सिंपली कुछ नहीं, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, देन जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस के। जब हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम सारे को सोल्व कर लेंगे। मैं सपोज देखूं आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे मेरे पास हो गया के, और आई क्रॉस के हो गया माइनस जे, तो सारे को सोल्व करेंगे तो ये फाइनली ये वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये वेक्टर्स कौन सी हैं। सपोज मैंने ये एक यूनिट सेल ड्रा की, ठीक है, क्यूबिकल है, तो इसका मतलब ये सपोज आई डायरेक्शन है, ये सपोज जे डायरेक्शन है, ये सपोज के डायरेक्शन है। क्लियर। उसके बाद जो इस फेज का सेंटर पॉइंट होगा तो ये वाला वेक्टर होगा, ये क्या है आई प्लस जे बाई 2, आई प्लस जे बाई 2, आई प्लस जे बाई 2, चलो बाई 2 कर दो, ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई प्लस जे बाई 2, और जो इसका है वो क्या है जे प्लस के बाई 2, और जो इसका है वो क्या है इट इज आई प्लस के बाई 2। इसका मतलब एक आई प्लस जे बाई 2 आ रहा है, एक जे प्लस के बाई 2 आ रहा है, एक सॉरी ये दोनों जे प्लस के कैसे आ गए, कैपिटल बी वाज जे प्लस के एंड इट इज आई प्लस के, इट इज आई प्लस के। तो मेरे पास एक ये फेज का सेंटर ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, और एक ये वाला आ गया। तो जो ये वाली लैटिस है ये किसके वेक्टर्स हैं, ये फेज का सेंटर, ये फेज का सेंटर, ये फेज का सेंटर, तो दिस इज ए एफसीसी लैटिस। तो अगर हम फेज के सेंटर के कोरस्पोंडिंग ड्रा करेंगे तो मेरे पास जो लैटिस बनेगी वो इस तरह की लैटिस बनेगी, वो इस तरह की लैटिस बनेगी। यस इट विल बी सेम, यस। तो मेरे पास जो लैटिस होगी वो एफसीसी होगी, फेज सेंटर्ड क्यूबिक होगी। तो इसका मतलब अगर हम बीसीसी के लैटिस पॉइंट से कोरस्पोंडिंग देखें, बीसीसी के लैटिस वेक्टर से कोरस्पोंडिंग देखें, तो मेरे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस आएगी वो एफसीसी आएगी। इसका मतलब बीसीसी की जो रेसिप्रोकल लैटिस है दैट इज एफसीसी लैटिस। हमने अब तक किया कि जो सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लैटिस वो सिंपल क्यूबिक, जो बीसीसी की है वो एफसीसी। अब हम देखेंगे कि एफसीसी की है तो क्या आएगा, और हम देखेंगे कि वो बीसीसी होगी।
तो एक प्योरली मैथमेटिक्स है, ये सिंपल वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप जैसे हमने इसके अंदर किया कि व्हाट आर द वेक्टर्स ऑफ एफसीसी लैटिस, अभी हमने किया तो वेक्टर्स ऑफ एफसीसी लैटिस क्या है, इट इज ए डैश इज ए बाई टू आई प्लस जे, बी डैश ए बाई टू जे प्लस के, ठीक है ना, और सी डैश इट इज ए बाई टू एंड इट इज के प्लस आई। ये हमारे पास एफसीसी के वेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि ये एक सपोज हमने क्यूबिकल यूनिट सेल ली, ये मेरे पास आई डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन और ये के डायरेक्शन। तो जो ये वाला वेक्टर होगा ये मेरे पास होगा आई प्लस के बाई टू, ये जो ये वाला वेक्टर होगा ये होगा मेरे पास जे प्लस के बाई टू, और जो ये वाला वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा मेरे पास आई प्लस जे बाई टू। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है एक एफसीसी के लिए, उसके जो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन सी होते हैं। दीज थ्री आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख सकते हैं फेज के सेंटर्स में जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो दिस विल बी ए एफसीसी लैटिस। अब इसके लिए हम सेम वही वेक्टर कैलकुलेशंस करते हैं, और वेक्टर कैलकुलेशन करके हम क्या निकालेंगे, पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, फिर हम बी क्रॉस डैश बी डैश क्रॉस सी डैश निकालते हैं, और हम सी डैश क्रॉस ए डैश निकालते हैं, और हम ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश निकालते हैं। और जब हम ये सारे निकाल के इन फॉर्मूलेज में पुट करते हैं तो हमारे पास जो कैपिटल ए की वैल्यू आती है, इसके लिए जो कैपिटल ए आता है, कैपिटल ए दैट केम आउट टू बी 2 पाई बाई ए इंटू आई प्लस जे माइनस के। जो कैपिटल बी आता है सेम प्रोसेस हम करेंगे, 2 पाई बाई ए माइनस आई प्लस जे प्लस के, और सी जो आता है इट इज 2 पाई बाई ए इंटू आई माइनस जे प्लस के। Now these are the vectors of BCC lattice, these are the vectors of FCC lattice। इसका मतलब FCC की रेसिप्रोकल लैटिस BCC है, BCC की रेसिप्रोकल लैटिस FCC है, और सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक ही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पेपर में पूछ लेते हैं कि शो दैट reciprocal lattice of a simple cubic lattice is itself a simple cubic, या तुमसे पूछ सकते हैं कि show that reciprocal lattice of FCC lattice is BCC, या तुमसे पूछ सकते हैं कि show that reciprocal lattice of BCC is FCC। तो इन तीनों में से क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं, कोई भी तुमसे पूछ सकता है कि रेसिप्रोकल लैटिस किसकी कौन सी होगी, ठीक है। तो here it ends your part of reciprocal lattice and hence your unit number 2। Unit number 2. From the next lecture we will start our unit number 3 which is of superconductivity, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। जो पहली यूनिट थी वो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिक था, जो दूसरा यूनिट था उसके अंदर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे निकालना है वो था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का पार्ट था, फिर मेथड से एक्सरे डिफ्रैक्शन के, फिर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनती है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है, उसके बारे में था। फिर उसका फिजिकली हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने 3 अलग अलग क्यूबिकल लैटिस के लिए निकाल के देखा कि उनकी जो रेसिप्रोकल लैटिस हैं वो क्या होगी, तो ठीक है। तो हियर इट एंड्स योर यूनिट नंबर 2। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 3।